रात के सन्नाटे में जब पूरा संसार सो जाता है, तब कभी कभी कोई दरवाज़ा खुलता है जो इस दुनिया का नहीं होता। कई बार हम सपनों में ऐसी झलक देखते हैं, कभी किसी मंदिर का दृश्य, कभी किसी देवता का चेहरा, कभी कोई हाथ जो आशीर्वाद देता है, और हम सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये सिर्फ सपना था या कोई दिव्य संकेत। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, सपने तीन प्रकार के होते हैं। मानसिक, जो दिन भर के विचारों से बनते हैं। आध्यात्मिक, जो आत्मा की अवस्था से उत्पन्न होते हैं। दैविक, जो ईश्वरीय संकेत लेकर आते हैं। जब आत्मा अत्यंत शांत होती है, तब हम सूक्ष्म जगत से जुड़ते हैं। यही वह पल होता है जब देवता, गुरु या कोई दिव्य शक्ति हमें संकेत देती है। भगवान हमेशा रूप में नहीं आते। कभी एक प्रकाश की किरण, कभी मंत्र की ध्वनि, कभी पवित्र नदी या शिवलिंग का दृश्य, या कभी किसी परिचित के मुख से दिव्य वाक्य। यही उनका माध्यम होता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं हर जगह हूँ, हर रूप में हूँ। ठीक वैसे ही सपनों में भी भगवान रूप नहीं, अनुभूति बनकर आते हैं। अगर सपने के बाद मन असाधारण शांति से भर जाए, आंखों से अनायास आंसू बहे या भीतर कंपन महसूस हो, तो जान लीजिए वह असाधारण सपना नहीं था। ऐसे सपने के साथ अक्सर कोई संदेश आता है, जैसे किसी कार्य से पहले चेतावनी, किसी दिशा की ओर संकेत या किसी निर्णय में ईश्वरीय मार्गदर्शन। भगवान विष्णु ने राजा जनक को स्वप्न में दर्शन दिए थे, ज्ञान का संदेश देने के लिए। शिवजी ने एक साधु को अपने मंदिर का स्थान बताया, और वहीं आज भी स्वयंभू लिंग स्थित है। माँ काली कई भक्तों के स्वप्न में आकर उनके संकट दूर करती है। ये कहानियाँ काल्पनिक नहीं हैं, ये आत्मा के अनुभव हैं। क्या करें जब ऐसे सपने आए? उस दिन सुबह उठकर सिमरन करें और जल से अर्घ दें। भगवान का आभार प्रकट करें और अपने मन में कहा गया संदेश लिख लें। याद रखिए, भगवान संकेत देते हैं, लेकिन निर्णय का अधिकार हम पर छोड़ देते हैं। वे मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें होता है। भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, श्रद्धा चाहिए। जब मन निर्मल होता है, तब सपने ईश्वर के पात्र बन जाते हैं। हर संकेत एक शब्द है, हर दृश्य एक वाक्य, और हर सपना एक संदेश कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात के उस सन्नाटे में जब तुम अकेले होते हो, जान लो कोई तुम्हें देख रहा है। वही जो तुम्हें जीवन देता है, वही जो तुम्हारे स्वप्नों में आता है, तुम्हारा अपना ईश्वर।